Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is The End of Bipolarity. Name says a lot. जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे The End of Bipolarity. That means there was a time जब वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइडेड था. ठीक है? Suppose this is world. The half was following the ideology of USA. The half was following the idea of USSR. Okay? If you want to understand poles, what are poles? In magnet you find South Pole and North Pole. Similarly, the world was divided like this. The one part was USA, the other part was USSR ideology. That means this was bipolarity. Bipolar in nature. But the chapter is the end of bipolarity. That means इनमें से एक क्या होगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. जो डिसइंटीग्रेट होता है उसका नाम है USSR. So this chapter will be dealing with only this topic, that how this USSR disintegrated, what was USSR, है ना, what was the situation arises, कि उस टाइम क्या हुआ ऐसा कि डिसइंटीग्रेट करना पड़ा. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोस थिंग. एक व्यक्ति जो कि गॉर्बेचवी के नाम से जानते हैं, हाउ ही गिव ऑल हिज इनपुट इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, हम वो भी देखेंगे. ठीक है. अगेन सिलेबस का अगर पॉइंट ऑफ देखें तो ये इस साल का सिलेबस है. वी आर हेयर समवेयर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, है ना. जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो 6 मार्क्स अलॉटेड हैं इसके लिए. तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना. लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक स्टार्ट विद दिस इमेज, विद दिस पिक्चर, मोरलेस, है ना. ये थोड़ा क्लियर है, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक क्लियर नहीं है. व्हाट इज दिस? तो बच्चों को पता है. सर दिस इज वॉल. क्या है? दिस इज वॉल, बर्लिन वॉल, है ना. अब देखो ये एग्जामिनेशन में आता है कि ये वॉल क्या सिग्निफाई करता था, क्या प्रेजेंट करता था. तो यू विल से एक आइडियोलॉजिकल बाउंड्री थी, डिवाइड करती थी आपकी बर्लिन को. बर्लिन क्या है? द कैपिटल ऑफ जर्मनी, है ना. ये देखिए ये वॉल बना हुआ है बर्लिन का, जिसमें से एक क्या था, एक पार्ट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, एक पार्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था. लेकिन ये क्या होता है, ये वॉल ब्रेक होती है ना. और ब्रेक होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है, लोगों ने अपने अपने उसे ब्रिक बाय ब्रिक निकाल के ये होल क्रिएट किया और पूरा रास्ता बना लिया. ये वॉल अभी भी प्रेजेंट है. लोग इसमें पेंटिंग वगैरह कुछ लिखने के लिए अभी भी यूज़ करते हैं. नाउ इन एग्जामिनेशन ये कई बार पूछा गया है कि ये वॉल कब टूटी. तो रिमेंबर दैट डेट 9 नवंबर 1989 इज द डेट. ठीक है, ये डेट नोट कर लें. कई बार एग्जामिनेशन एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछा गया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. नाउ द हेडिंग इज व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, है ना. पहली हेडिंग हमारी यही पे है, फर्स्ट हेडिंग, जो कि आज का कंसर्न रहेगा. वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक. USSR तो एग्जामिनेशन में आ सकता है. व्हाट USSR स्टैंड फॉर? बहुत आसान है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, है ना. हमने 11th क्लास में इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा है. तो यूनियन तो हो गया ग्रुप, है ना. और सोवियत भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इलेक्टेड ग्रुप. दैट मीन्स जो भी ग्रुप पूरे स्टार के सिस्टम को चलाने वाला था विल बी इलेक्टेड पीपल. सोशलिस्ट आर दोज फॉर विच आर लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दे आर नॉट प्रॉफिट सीकर्स, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं. दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. रिपब्लिक यू ऑल अंडरस्टैंड वेयर द people elect directly or indirectly head of the state. Head of the state, तो वो जो है रिपब्लिक होती है. तो दिस वाज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्ड, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना. नाउ व्हेन दिस केम इनटू बीइंग, दिस केम इनटू बीइंग आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, that is 1917. क्या था ये रिवॉल्यूशन? दिस रिवॉल्यूशन वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, है ना. प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे था. दे वर नॉट लाइकिंग दिस कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट है. तो उनके अगेंस्ट वो चाहते थे कि इक्वालिटी आए सोसाइटी में, है ना, एग्रीगेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश हो. दे वर लुकिंग फॉर दिस. तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा था. तो दे मैनी ग्रुप्स, वुमेन इवन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस. और ये अच्छे से ये अगेंस्ट में रहा और दे समहाउ
successful also in establishing this socialist economy, or you can say socialist ideology they will start following. Now, the Soviet political system created around the Communist Party, and no other political party or opposition was allowed. Now, here you can see the problem. They were in the starting, they were doing good. Their intentions were good. They were trying to give subsidies to the poor people. लेकिन एंड में क्या है, जब कोई एक ही पार्टी रहेगी, कोई एक ही इंसान के पास पावर रहती है, तो वो मैल फंक्शन करने लगती है. तो लेटर दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम. ध्यान देना कि यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग से ही वन पार्टी डोमिनेशन स्टार्ट किया. The economy was planned, controlled by state. Everything was controlled by state. Land, consumption, production. This all thing was under control of state. है ना? So after the World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist force came under the control of USSR. Remember this Second World War? The fascist forces. So that after this World War over, that all the forces come under the control of USSR. This was a very strong point for them. कि एक तो आप इतनी 14 कंट्रीज को लीड करने वाले थे, उसके बाद आपको ये फासिस्ट की आर्मी मिल गई. दिस बिकम अ वन थिंग. दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज was called Second World. Remember this. They can ask you what was the Second World. So this USSR, all those countries who were participating in this was the Second World. है ना? और सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, है ना? हैड टुगेदर कैसे आए हैं? वॉर्सल पैक्ट के अंदर आए हैं. अब कोई पूछे कि वॉर्सल पैक्ट के अगेंस्ट में क्या था, तो नाटो. रिमेंबर, ये नाटो का जो ग्रुप है वो यूएसए लीड कर रहा है, और जो वॉर्सल पैक्ट का जो ग्रुप है इसे यूएसएसआर लीड कर रहा है. से यस, ठीक है. अगर ये समझ में आता है तो लेट्स मूव. दिस इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉर्सल पैक्ट. याद नहीं करना है, बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट कर दिया. वीडियो पॉज करके इसे आप रीड कर सकते हैं, और कंट्री कौन कौन सी पार्टिसिपेट की उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है. अगेन देखो, जो रेड हिस्सा है मैं जो दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये सारी कंट्रीज किसमें वॉर्सल पैक्ट में आ रही हैं, और जो ब्लूइश कंट्रीज में दिखा रही है आपको नाटो को फॉलो कर रही है. अगेन पॉज द वीडियो, यू कैन राइट द कंट्रीज नेम. नाउ मूविंग अहेड. कि सर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर द सोवियत इकोनॉमी was then more developed than the rest of the world except USA. Listen this very carefully. Yes, this is true कि सोवियत इकोनॉमी was performing very good, है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एज कम्पेयर टू यूएसए दे वाज नॉट अप टू द मार्क. उनकी तरह नहीं कर पाए थे इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी एंड ऑल. तो द सोवियत स्टेट एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन. दैट इज गुड, है ना. दिस साउंड्स गुड, है ना. गवर्नमेंट सब्सिडीज वॉज देयर, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहे थे, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम, है ना. देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट. इतनी अच्छी व्यवस्था देख रहे हो यहाँ पे. द स्टार्टिंग इज गुड, इम्प्रेसिव. जिसके लिए वो आए थे, दे वर सम हाउ दे वर एबल टू कंट्रोल. लेकिन ऐसा ही से कि जब एक ही पार्टी थी, सब कुछ एक था, तो ब्यूरोक्रेटिक नेचर आना उनमें लाजमी था. तो वो आया भी. तो क्या होगा, द सोवियत सिस्टम बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, एथोरिटेरियन बनने लगे, है ना, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स ओन सिटीजन. क्यों? उनको लेना ही देना ही नहीं है, क्योंकि उनका तो जेब भरा हुआ है, इनके पेट में खाना है. तो वाई दे विल बॉदर अबाउट द पीपल. तो दिस वॉज द थिंग कि वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर बन रहे थे. लोग उनसे अपना विश्वास खोते जा रहे हैं. इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही थी. पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ख़राब हुई. क्यों? क्योंकि लोग अकाउंटेबल जो 70 साल से गवर्न कर रहे थे, यूएसएसआर को लीड कर रहे थे, वो अकाउंटेबल ही नहीं है अपने लोगों के लिए. तो दिस वॉज ऑल क्रिएटिंग हेट. नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो रही है कि दैट वाई ऑल दीज 14 कंट्रीज आर पेइंग टू डेवलप रशिया, है ना. जब भी यूएसआर की बात कर रहे हैं तो मेनली वहाँ पे लीड कौन कर रहा है? रशिया लीड कर रहा है. तो ये सारी बैकग्राउंड में लोगों को जानकारी आ रही है. होप यहाँ तक आप साथ में हैं. अब इन द आर्म रेस, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अनवांटेड आर्म रेस चल रहा था वहाँ पे. कैसा आर्म रेस? क्या हो गया इसका मतलब? दैट मीन्स कि अगर रशिया के पास, यूएसए के पास कोई गन है, मान लीजिए सपोज दिस इज वन गन, है ना, ये गन है, और जो कि 10 रुपए की है, तो यूएसए के पास है. लेकिन क्योंकि यूएसए के पास है तो अब इसको रशिया को भी चाहिए होगा. सेम टाइप ऑफ गन, थोड़ी सी मान लो डिफरेंट, थोड़ी सी ये मोटा है, तो फिर तब भी क्या होगा, इसे 1100 में रशिया खरीद रहा है. कोई तुक नहीं है, क्योंकि उन्हें कम्पीट करना है. एक आर्म रेस स्टार्ट कर दी है
तो वो ये चीज़ नहीं बॉदर कर रहे हैं कि वो कितने प्राइस का है, केवल उन्हें कम्पीट करने के लिए, उनको पीछे करने के लिए दे आर डूइंग दिस। हाँ, तो लिखा हुआ है, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसए फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। दे वर ट्राइंग टू मैनेज कि उनके बराबर आ जाए, उन्हें पीछे कर लें, बट दे वर समवेयर लैग बिहाइंड ऑल दिस थिंग। जो कि बाद में देखना इन्हीं पॉइंट्स को जब गौरवेश्वी आएंगे कहेंगे कि वी नीड टू डेवलप ऑल दिस थिंग इन बेटर वे, है ना, रिवोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फ्लटरिंग इन लेट 97 बिकम स्टैग्नेंट। इस टाइम रुक गई जब आप अनवांटेड वेपन्स खरीद रहे हैं, सैटेलाइट स्टेट की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम आया दिस इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट। अब देखो व्हाट वाज दिस ऑल, आज का ये लेक्चर वीडियो लेक्चर क्या है, छोटा सा ही है। तो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द वेरी स्टार्टिंग दैट व्हाट वाज दिस बाइपोलर, है ना, बाइपोलैरिटी क्या थी, कि किस तरीके से यूएसआर और यूएसए के बारे में हमने बात की। मैंने बताया किस तरीके से इस चैप्टर में हम केवल इस पे फोकस करेंगे कि यूएसआर क्या था, कैसे डिसइंटीग्रेट किया, उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ, है ना, शॉक थेरेपी क्या था, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले थे। तो आज जो हमने पॉइंट चूज़ किया है दैट इज़ व्हाट वाज सोवियत ब्लॉक या सोवियत यूनियन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई टू आंसर दिस, है ना, इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हें ट्राई टू सॉल्व, आंसर्स भी मिलेंगे बहुत सारे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, like, comment and share. Thank you. See you in the next class.